नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग हैं आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल पटना में, जहां पर हमारे साथ रस शास्त्र विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नीतू सिंह हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका मेडिकल माइक में। मैम, आज हम लोग ये आपसे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ये जो आयुर्वेद में जो दवाएं बनती हैं वो किस प्रकार बनती हैं। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि आयुर्वेद क्या है। तो आयुर्वेद आयुषो वेद, यह जीवन का विज्ञान है। यह बताता है जीवन जीने की कला। ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जिसमें पहले स्वस्थ रहने की बात कही गई हो। इसका प्रथम उद्देश्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और उसके पश्चात आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब रोगी के रोग का उपचार करना। यह द्वितीय जो है ये इसका उद्देश्य है। तो यह एकमात्र ये ऐसा विज्ञान है जो स्वस्थ रहने की बात करता है। और कोरोना काल के बाद हमने देखा है कि आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी जो है वो निरंतर बढ़ती गई है। लोगों ने कोरोना काल में इसके महत्व को जाना है और इसलिए आयुर्वेद की अब इतनी बात हो रही है वर्ल्ड लेवल पर, और मतलब नेशनल लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी बात हो रही है। और मोदी जी ने भी इसके विकास के लिए बहुत ही अपना प्रयास किया है और बहुत सहायता की है कि आयुर्वेद को इसका जो प्रॉपर रिकॉग्निशन है वो मिले। अब आते हैं आपके सवाल पर कि आयुर्वेद में दवाएं किस प्रकार बनती हैं। तो आयुर्वेद में दो तरह की मुख्यतः दवाएं होती हैं, एक हर्बल जो कि प्लांट बेस्ड होती हैं, और दूसरी हर्बो मिनरल जो कि मिनरल बेस्ड होती हैं, मेटल और मिनरल बेस्ड। हर्बल दवाएं जो होती हैं वो जैसा मैंने कहा कि प्लांट बेस्ड होती हैं। तो ये आपको जो वटी वगैरह टैबलेट्स मिलती हैं मार्केट में वो हैं, या स्वरस वगैरह आजकल तो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी लोग खुद से भी ले रहे हैं, जैसे कि एलोवेरा जूस है, त्रिफला जूस है, करेला जूस है, नीम जूस है, ये मार्केट में अभी अवेलेबल हैं। तो ये हर्बल बेस्ड ड्रग्स हैं। उसके साथ साथ मेडिकेटेड ऑयल हैं, या आसव अरिस्ट वगैरह, अशोका अरिस्ट, अर्जुना अरिस्ट, ये बहुत पॉपुलर है जनरल पब्लिक में भी। जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास नहीं भी जाते हैं उनको इन सब दवाओं के बारे में मालूम है। दूसरी कैटेगरी आती है हर्बो मिनरल ड्रग्स की, जिसमें मेटल्स से, जैसे कि आपने स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म, मोती भस्म, मकर ध्वज युक्त बहुत सारे मेडिसिन का आप लोगों ने ऐड देखा होगा, तो इसका भी नाम आता है। तो ये दो तरह की दवाएं हैं। और जो जैसे कि स्वर्ण भस्म ही है तो इसमें हीटिंग प्रोसेस के थ्रू, ये ऐसा नहीं है कि गोल्ड जो है, आप समझ सकते हैं कि इसको एट द लेवल ऑफ नैनो मेडिसिन, मतलब नैनो पार्टिकल्स, इसको जो है हीट करके बनाया जाता है। नैनो मेडिसिन भी आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि नैनो फॉर्म में जो होती हैं दवाएं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तो ये आयुर्वेद के जो नैनो मेडिसिन हैं, आप सोच सकते हैं कि 7th सेंचुरी एडी में भी नैनो मेडिसिन का कॉन्सेप्ट था। तो आयुर्वेदिक भस्म जो होती है उसकी क्वालिटी ये होती है कि ये बहुत ही कम मात्रा में भी इफ़ेक्टिव होती हैं। हर्बो मिनरल जो मेडिसिन होती हैं ये नैनो के रेंज में होती हैं। ये बहुत कम मात्रा में, यानी कि 125 मिलीग्राम की मात्रा में भी अगर इनको दिया जाए तो ये कार्य करती हैं, और ये हर्बल ड्रग्स की एफिकेसी को भी बढ़ा देती हैं। इसलिए बहुत सारे जो कॉम्बिनेशंस में ड्रग होते हैं उसमें हर्बल के साथ साथ एक भस्म मिलाई जाती है, रस सिंदूर हो या मतलब मर्क्यूरियल प्रोडक्ट्स वगैरह, ताकि उसकी एफिकेसी को भी ये बढ़ा दे। तो ये दो तरह की दवाएं होती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे लोगों में ऐसी धारणाएं हैं, जैसे आपने बताया कि नैनो जो प्रोडक्ट हैं, जो दवाएं बनती हैं नैनो पार्टिकल्स की, तो उसमें वो दवाएं काफी इफेक्टिव होती हैं, लेकिन लोगों में जो है, आम जनमानस में ऐसी अवधारणाएं हैं कि ये दवाएं बहुत धीरे धीरे काम करती हैं। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, अगर किसी रोग को दूर करना है तो हमारा ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि रोगों को दबा दिया जाए, ठीक है। तो अगर हम किसी रोग को तत्काल दबा भी देते हैं तो कुछ समय बाद वो पुनः हो जाएगा, ठीक है। वो लेकिन अगर आप उसको समूल नष्ट करेंगे किसी भी दवा को, मतलब उसको जड़ से ख़त्म करने वाली बात जो कही जाती है कि आयुर्वेदिक दवाएं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि आयुर्वेदिक दवाएं जो होती हैं वो टिश्यू लेवल पर, सेल लेवल पे कार्य करती हैं।
वो आपके टिश्यू और सेल्स को स्ट्रेंथन करती हैं, आपकी इम्यूनिटी को लेकर भी इतनी बातें होती हैं कि आयुर्वेदिक ड्रग्स जो होती हैं वो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आयुर्वेदिक दवाएं जो होती हैं वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं और रोगों को दूर करती हैं। वो डायरेक्ट डिजीज़ पर कार्य नहीं करती, ठीक है, वो स्ट्रेंथन करती हैं आपकी बॉडी को ताकि वो रोगों से लड़ सके। मैम, मेरा अगला और आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आयुर्वेदिक दवाएं जो हैं वो खुद से ली जा सकती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं आयुर्वेदिक दवाओं में खुद से वो ले लेते हैं, तो वो कितना गंभीर है और कितना अच्छा बात है, तो क्या खुद से ली जा सकती है, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, अभी जैसे मैंने बात की कि हर्बल और हर्बो मिनरल 2 टाइप की ड्रग होती हैं, तो मेटल और मिनरल जब हम प्रयोग कर रहे हैं, मर्क्यूरियल ड्रग प्रयोग कर रहे हैं या हर्बल भी प्रयोग कर रहे हैं, तो आप अगर किसी चिकित्सक की परामर्श से आयुर्वेदिक दवाएं लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि भाई दवा तो काम नहीं कर रही है, वो ओवर द काउंटर ड्रग ले लेते हैं, अपने से ही ले लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि क्वाथ बनाना है तो कितना वाटर लेना है, कितना उसको रिड्यूस करना है बॉईल करके, ठीक है, किस दवा को नहीं बॉईल करना है। 2-3 तरीके क्वाथ बनाने के भी हैं आयुर्वेद में, तो किसी में वॉलेटाइल ऑयल है तो वो उड़ जाता है बॉईल कर देने पर। तो आप किसी परामर्शी चिकित्सक से मिलकर ही आयुर्वेद की दवाएं लें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी, ये और मेरा यही मानना है। और एक दवा लेने का समय भी आयुर्वेद में स्पेसिफिक बताया गया है, मतलब इसको औषध सेवन काल, ठीक है, कि अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिजीज़ है तो कब दवा लेनी है, GIT ये है कोई रोग है तो कब दवा लेनी है। तो ज़्यादा आपके लिए ये सूटेबल होगा कि आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस से ही आयुर्वेदिक दवाएं लें, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका मेडिकल माइक में जुड़ने के लिए। अभी हमारे साथ थी रस शास्त्र विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नीतू सिंह मैम, जो बता रही थी कि आयुर्वेद में जो है दवाएं वो किस प्रकार से बनती हैं और क्या कोई व्यक्ति खुद से आयुर्वेदिक दवाएं बनाकर उसका प्रयोग कर सकता है। तो ऐसे ही तमाम वीडियोज को देखने के लिए आप बने रहिए मेडिकल माइक के साथ और देखते रहिए मेडिकल माइक। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।